सवाल इस बात को लेकर है, क्या ट्रंप ने पूरी तरीके से मादुरो को ट्रैप कर लिया? क्या वेनेजुएला पूरी तरीके से अमेरिका के ट्रैप में फंस चुका है? और क्या आगे अगला नंबर ईरान का होने वाला है? क्योंकि तेल के खेल में जो आएगा अमेरिका के सामने वो उसका विनाश तय है। अब कहा जा रहा है कि एक बैठक होगी और बाकी जो देश है इसका समर्थन कर रहे हैं। भारत ने भी इस पर अपना एंगल दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। पिछले 48 घंटे से पूरी दुनिया की नजर सिर्फ वेनेजुएला पर टिकी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो अमेरिका के कब्जे में है। अमेरिका मादुरो को छोड़ेगा या फिर जेल की सलाखों के पीछे ही रखेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन ट्रंप की दादागिरी के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वेनेजुएला में लोकतंत्र वापस आएगा? दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार का मालिक अब कौन होगा? और क्या मादुरो का युग ट्रंप ने समाप्त कर दिया है? We are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. अमेरिका के ऑपरेशन ने वेनेजुएला की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी है। सवाल वेनेजुएला की संभावित सरकार और तेल भंडार को लेकर भी खड़े हैं। इंटरनेशनल बिरादरी का मानना है कि अमेरिका एक ऐसी टीम तैयार कर रहा है जो वेनेजुएला के शासन की निगरानी करेगी। इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की बड़ी भूमिका रहने वाली है। वेनेजुएला का भविष्य उसके तेल भंडारों से जुड़ा है, इसलिए ट्रंप का मुख्य उद्देश्य वहां के तेल बुनियादी ढांचे को ठीक करना है। इसके लिए वेनेजुएला में अमेरिका की शेवरॉन जैसी बड़ी कंपनियां निवेश और उत्पादन बढ़ा सकती हैं और वेनेजुएला के तेल से होने वाली कमाई को वेनेजुएला के पुनर्निर्माण पर खर्च किया जा सकता है। साथ ही वेनेजुएला के ड्रग सिंडिकेट को भी पूरी तरह खत्म करने की तैयारी ट्रंप ने कर ली है। Many years after his term as president of Venezuela expired, Maduro remained in power and waged a ceaseless campaign of violence, terror, and subversion against the United States of America, threatening not only our people, but the stability of the entire region. And you all saw it. In addition to trafficking gigantic amounts of illegal drugs that inflicted untold suffering and human destruction all over the country, all over in particular the United States. दावा किया जा रहा है कि ड्रग्स तस्करी को ढाल बनाकर ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल भंडार पर कब्जा कर लिया है। दरअसल कच्चे तेल भंडार मामले में वेनेजुएला टॉप पर है। वेनेजुएला के पास 310 बिलियन बैरल तेल है, तो वहीं दूसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है जिसके पास 267 बिलियन बैरल तेल का रिजर्व है। तीसरे नंबर पर ईरान है जिसके पास 209 बिलियन बैरल तेल का भंडार है। ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि कच्चे तेल के भंडारों पर कब्जे की लालसा ट्रंप को ईरान पर भी सैन्य ऑपरेशन छेड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। इसलिए वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हैं। वेनेजुएला पर हमले से एक दिन पहले यानी 2 जनवरी 2026 को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को सीधी चेतावनी दी थी। ट्रंप ने लिखा था, यदि ईरानी सरकार अपने देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या करती है तो अमेरिका उनके बचाव के लिए आगे आएगा। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए लिखा था कि अमेरिकी सेना लॉक्ड एंड लोडेड यानी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। If they will continue with the missiles, yes, the nuclear, fast. ड्रग्स तस्करी के बहाने ट्रंप ने वेनेजुएला को अस्थिर कर दिया, तो क्या प्रदर्शनकारियों के बहाने ईरान को भी ट्रंप सबक सिखाने वाले हैं? इस बीच लगे हाथों यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ट्रंप को पुतिन को किडनैप करने की सलाह दे डाली। Пронесел, но я тут відреагувати. Ну, що я можу сказати? Якщо можна, так, з диктаторами ось так, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі. मादुरो की गिरफ्तारी के बाद काराकस के मिराफ्लोरेस पैलेस में सन्नाटा है।
लेकिन राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत आदेश जारी कर उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे, क्योंकि अंतरिम राष्ट्रपति बनते ही डेल्सी रॉड्रिग्स ने ट्रंप को तेवर दिखा दिए हैं। Desde este exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano, el alto mando militar. गिरफ्तारी के बाद मादुरो को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। इस डिटेंशन सेंटर में हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जाता है। मादुरो और उनकी पत्नी पर अब नार्को टेररिज्म से जुड़े अपराध में केस चलाया जाएगा। ट्रंप के कदम की कुछ देश निंदा कर रहे हैं तो कुछ देश समर्थन, लेकिन सवाल वेनेजुएला की संप्रभुता और अर्थव्यवस्था का है। आखिर वेनेजुएला का भविष्य क्या होगा? क्या ट्रंप ही वेनेजुएला के नए मालिक होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल इस बात को लेकर है, क्या ट्रंप ने पूरी तरीके से मादुरो को ट्रैप कर लिया? क्या वेनेजुएला पूरी तरीके से अमेरिका के ट्रैप में फंस चुका है? और क्या आगे अगला नंबर ईरान का होने वाला है? क्योंकि तेल के खेल में जो आएगा अमेरिका के सामने वो उसका विनाश तय है। अब कहा जा रहा है कि एक बैठक होगी और बाकी जो देश है इसका समर्थन कर रहे हैं। भारत ने भी इस पर अपना एंगल दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। पिछले 48 घंटे से पूरी दुनिया की नजर सिर्फ वेनेजुएला पर टिकी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो अमेरिका के कब्जे में है। अमेरिका मादुरो को छोड़ेगा या फिर जेल की सलाखों के पीछे ही रखेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन ट्रंप की दादागिरी के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वेनेजुएला में लोकतंत्र वापस आएगा? दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार का मालिक अब कौन होगा? और क्या मादुरो का युग ट्रंप ने समाप्त कर दिया है? We are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. अमेरिका के ऑपरेशन ने वेनेजुएला की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी है। सवाल वेनेजुएला की संभावित सरकार और तेल भंडार को लेकर भी खड़े हैं। इंटरनेशनल बिरादरी का मानना है कि अमेरिका एक ऐसी टीम तैयार कर रहा है जो वेनेजुएला के शासन की निगरानी करेगी। इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की बड़ी भूमिका रहने वाली है। वेनेजुएला का भविष्य उसके तेल भंडारों से जुड़ा है, इसलिए ट्रंप का मुख्य उद्देश्य वहां के तेल बुनियादी ढांचे को ठीक करना है। इसके लिए वेनेजुएला में अमेरिका की शेवरॉन जैसी बड़ी कंपनियां निवेश और उत्पादन बढ़ा सकती हैं और वेनेजुएला के तेल से होने वाली कमाई को वेनेजुएला के पुनर्निर्माण पर खर्च किया जा सकता है। साथ ही वेनेजुएला के ड्रग सिंडिकेट को भी पूरी तरह खत्म करने की तैयारी ट्रंप ने कर ली है। Many years after his term as president of Venezuela expired, Maduro remained in power and waged a ceaseless campaign of violence, terror, and subversion against the United States of America, threatening not only our people, but the stability of the entire region. And you all saw it. In addition to trafficking gigantic amounts of illegal drugs that inflicted untold suffering and human destruction all over the country, all over in particular the United States. दावा किया जा रहा है कि ड्रग्स तस्करी को ढाल बनाकर ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल भंडार पर कब्जा कर लिया है। दरअसल कच्चे तेल भंडार मामले में वेनेजुएला टॉप पर है। वेनेजुएला के पास 310 बिलियन बैरल तेल है, तो वहीं दूसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है जिसके पास 267 बिलियन बैरल तेल का रिजर्व है। तीसरे नंबर पर ईरान है जिसके पास 209 बिलियन बैरल तेल का भंडार है। ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि कच्चे तेल के भंडारों पर कब्जे की लालसा ट्रंप को ईरान पर भी सैन्य ऑपरेशन छेड़ने के लिए मजबूर कर सकती है।
इसलिए वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हैं। वेनेजुएला पर हमले से एक दिन पहले यानी 2 जनवरी 2026 को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को सीधी चेतावनी दी थी। ट्रंप ने लिखा था, यदि ईरानी सरकार अपने देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या करती है तो अमेरिका उनके बचाव के लिए आगे आएगा। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए लिखा था कि अमेरिकी सेना लॉक्ड एंड लोडेड यानी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। If they will continue with the missiles, yes, the nuclear, fast. ड्रग्स तस्करी के बहाने ट्रंप ने वेनेजुएला को अस्थिर कर दिया, तो क्या प्रदर्शनकारियों के बहाने ईरान को भी ट्रंप सबक सिखाने वाले हैं? इस बीच लगे हाथों यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ट्रंप को पुतिन को किडनैप करने की सलाह दे डाली। Пронесел, но я тут відреагувати. Ну, що я можу сказати? Якщо можна, так, з диктаторами, ось так, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі. मादुरो की गिरफ्तारी के बाद काराकस के मिरा फ्लोरेस पैलेस में सन्नाटा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत आदेश जारी कर उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे, क्योंकि अंतरिम राष्ट्रपति बनते ही डेल्सी रॉड्रिग्स ने ट्रंप को तेवर दिखा दिए हैं। Desde este exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano, el alto mando militar. गिरफ्तारी के बाद मादुरो को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। इस डिटेंशन सेंटर में हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जाता है। मादुरो और उनकी पत्नी पर अब नार्को टेररिज्म से जुड़े अपराध में केस चलाया जाएगा। ट्रंप के कदम की कुछ देश निंदा कर रहे हैं तो कुछ देश समर्थन, लेकिन सवाल वेनेजुएला की संप्रभुता और अर्थव्यवस्था का है। आखिर वेनेजुएला का भविष्य क्या होगा? क्या ट्रंप ही वेनेजुएला के नए मालिक होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।